हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आईबी की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात करेंगे, एसीआईओ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं एंड इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। सो वीडियो पूरा देख सकते हैं। एज यू कैन सी नोटिफिकेशन में कुछ डिटेल दिया हुआ है। फॉर्म भरने से पहले आप इसका पूरा नोटिफिकेशन चेकआउट करिए क्योंकि यहाँ पर एक एक इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है, सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ आईबी की जो वैकेंसी आई है, खुफिया एजेंसी, जहां पे एसीआईओ की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए आपको फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको भर के बताऊंगी, डमी फॉर्म भर के बताने वाली हूँ, जहां पर आप इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके पूरा ये फॉर्म भर सकते हैं। सो जो भी लोग चैनल पर नए आए पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को सबके साथ में शेयर जरूर करिएगा। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये हम यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। आईपी की जो वैकेंसी निकाली गई है 3717 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। कोई भी ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज कंपलसरी है। 18 से 27 साल आपकी एज होना चाहिए। 5 साल एससी एसटी को जो है रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पर आप इनका पूरी चीजें देख सकते हैं, किन किन स्टेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, एग्जाम के सेंटर क्या होने वाली है, पूरी डिटेल है। अब इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आते हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको आना है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे ना तो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा एंड सबसे पहले आपको पोस्ट चूज करनी है। आप सभी को पता होगा जो भी आईबी के लिए फॉर्म भर रहे हैं कि भी केवल एक ही पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, वही पोस्ट आपको क्लिक करके चूज कर लेनी है। अब यहाँ पर सिंपल सा बेसिक डिटेल आपको फिल करना है। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको ये कैप्चा दिख के आएगा। ये कैप्चा को आपको फिल करना है एंड यहाँ पर आपको सबमिट का बटन नीचे दिख जाएगा। उसे जब आप सबमिट करेंगे ना तो यहाँ पर आपको मैसेज देगा कि ओटीपी, और ईमेल पे आपको मिल जाएगा और एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मिल जाएगा। 2 ओटीपी यहाँ पर आपको आएंगे। अब यहाँ पर आपको एंटर ओटीपी मोबाइल वाला करना है एंड एंटर ओटीपी आपको ईमेल वाला। 2 ओटीपी मैंने कहा मिल जाएंगे एंड उसको आपको वेरीफाई करना है। आप चाहें तो एक बार जाके इसको रिव्यू भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको आई एग्री के बटन पर क्लिक करके ये कैप्चा आपको फिल करना है एंड कैप्चा फिल करने के बाद में आपको एज यू कैन सी यहाँ पर आपको रिव्यू करने के लिए दे रहा है कि आपने अपना क्या क्या चीजें भरी है। आपने मोबाइल नंबर भरा है, ईमेल आईडी भरा है, पोस्ट नेम भरा है एंड कैंडिडेट एप्लीकेशन का पूरा फुल नेम भरा है। एज यू कैन सी यहाँ पर एक बार आपको रिव्यू करने के लिए बोलेगा। जब आप रिव्यू कर लेंगे, ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे, आप सबमिट कर देंगे तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एज यू कैन सी यहाँ पर लिख के आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट। रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगी। एज यू कैन सी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है पूरा एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये आपने सक्सेसफुली कर लिया है। इसको आप रीड आउट कर लेंगे। जब आप रीड आउट कर लेंगे आप कट कर सकते हैं। कट करके आप यहाँ पर आ जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर, मतलब इनके ऑफिशियल पेज पर आप आएंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन। जब गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे ना तो एज यू कैन सी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसके लिए आपको 1 मिनट का वेट करना है। जब ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाता है तो यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। 4 स्टेप हैं, इसके फॉलो करना है आपको और उस तरीके से फॉर्म भरना है। कैसे फॉर्म भरना है पूरा प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो है अप्लाई डिटेल आपको दिया हुआ है पोस्ट के लिए। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी होती है 2000 है, 1994 है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको पर्टिकुलर इस आप ब्रैकेट पर क्लिक करेंगे ना तो वो आपको जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देन इसके बाद जो भी आपका है, जिस ईयर से लेकर जिस ईयर तक का है आपका, वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको डेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर तीनों फॉर्मेट में दिया हुआ है, DD, YY के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो तीनों चीज आपको अच्छे से सिलेक्ट करनी है उसके बाद में। तो यहाँ पर लिख के आ जाएगी। फिर आपको नेशनैलिटी यहाँ पर देखनी है अपनी एंड उसके बाद में आप अगर रिलीजन चेक करना है आपको। अगर आप जनरल से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप SC ST से भी आते हैं फ्रेंड तो भी आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट जो है देना पड़ेगा, किस ईयर में आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ये चीजें हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो वो ओबीसी में भी आपको वही सारा जो है इंक्रीज अपना नंबर भरना पड़ेगा। सर्टिफिकेट आपका ओबीसी का होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा।
एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको, अगर आप SC ST से हैं तो भी आपको भरना पड़ेगा, आप ST से हैं तो भी। लेकिन अगर आप जनरल से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं भरना पड़ेगा। अच्छा, ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है ये आपको आगे भी लगेगा, तो इसको सारे डॉक्यूमेंट को पहले से रेडी रखिएगा, उसके बाद ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई करिएगा। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपको। देन इसके बाद में आपकी पर्सनल डिटेल मांगेगा, फादर नेम, मदर नेम एंड आपका मैरिटन स्टेटस, मैरिड एंड मैरिटेड, रिलीजन आपका हिंदू मुस्लिम है जो भी है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांग रहा है, आपकी बॉडी में कोई जले कटे का अगर निशान है तो वो आपको डालना है। देन उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 5 स्टेट एंड 5 सिटी प्रेफरेंस के लिए चूज करना है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर जिस पर्टिकुलर स्टेट से हो वो चूज करना और अपनी सिटी चूज करना। देन सेकेंड नंबर पर तुम्हारे आसपास कौन सा स्टेट पड़ता है वो स्टेट चूज कर लेना, आसपास कौन सी सिटी पड़ती है वो चूज कर लेना। देन थर्ड नंबर पे भी तुम्हें स्टेट और सिटी चूज करना है। देन फोर्थ नंबर पे भी तुम्हें एक स्टेट चूज करना है, एक सिटी चूज करना है। इस टाइप से करने के बाद में तुम्हें अपनी ये जो नेक्स्ट डिटेल पूछ रहा है, आपने क्या किया हुआ है, मतलब यस या नो आपको करना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपका डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं पर रहे हैं तो आपको चूज करना है, कहीं पर वर्किंग है तो आपको चूज करना है, कितने साल तक वर्क किया है वो भी आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे ना तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फुल हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पर आते हैं। अब आपको यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस मांग रहा है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो आपका एड्रेस आधार कार्ड में है फ्रेंड्स, वही एड्रेस आपको डालना है। 2-3 लाइन दी हुई है तो काफ़ी अच्छे से डालना है, कुछ भी मिस्टेक मत करना। उसके बाद में स्टेट और कंट्री डालना है। एंड यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिया है परमानेंट एड्रेस, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तो वही एड्रेस जो है पर्सनल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस पर आपको ले लेगा। तो एड्रेस बहुत अच्छे से फिल करना है। फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में दोनों आपका जो बिल्डिंग है, मकान नंबर है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से कर देना है। देन उसके बाद में आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड जरूर डालना है एंड यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब तुम यस के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे ना तो जो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है और जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो वो वैसे ही ले लेगा। देन उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो एक बार इसको चेकआउट कर लेना, उसके बाद में करना। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट जो है क्वालिफिकेशन एजुकेशन वाला फॉर्म आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको अपना एजुकेशनल 10th 12th और जिसके भी बेस पर आप भर रहे हैं ना वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर एक नोटिस दिया हुआ है, चाहो तो इसको रीड आउट कर सकते हो कि आपके जो भी परसेंटेज वगैरह है वो प्रॉपर परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके लिखने पड़ेंगे। ये नोटिस यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। अगर परसेंटेज है, नंबर है तो ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज है ना तो पूरा आपको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहला यहाँ पर आता है डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट का। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट का आपको डिटेल भर देना है। अगर इसके परसेंटेज ऑप्टेंट हैं तो ऑप्टेंट परसेंटेज को कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले अपना बोर्ड चूज करना है, किस बोर्ड से तुमने किया है, स्टेट बोर्ड से या CBSE बोर्ड से। यहाँ पर पूरा डिटेल भरने के बाद में 12th का डिटेल भर देना है। उसके बाद में तुम्हें अपना ग्रेजुएशन का डिटेल भर देना है। यहाँ पर 10th का डिटेल भरना है, किस ईयर में तुमने पास आउट किया है वो ईयर भर देना है। नेम भरना है, किस स्कूल से किया है। यहाँ पर तुम्हारा सब्जेक्ट भरना है, कौन सा सब्जेक्ट रहा है तुम्हारे, कौन कौन से सब्जेक्ट तुमने पढ़े हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल देना है। पास हो तो पास कर देना है। उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर परसेंटेज डालना है। परसेंटेज डालने के बाद में ऑप्टेन करके जो भी परसेंटेज आए हैं 60%, 70%, जितने भी परसेंटेज आए हैं ना उस परसेंटेज को चूज कर लेना है। अगर CP आ रही है तो ऑप्टेन मार्क्स बस डाल देना है। सेम चीज़ तुम्हें 12th के लिए करनी है। 12th तुमने किस बोर्ड से किया है, किस ईयर से किया है, किस नेम से किया है, कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, पास हो किस सेंटर से किया है वो भी आपको डालना है। परसेंटेज डालना है, परसेंटेज को कैलकुलेट करके डालना है। अब आता है तुम्हारे ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में तुमने क्या किया है वो डालना है। स्पेसिफिकेशन डालना है, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपका यूनिवर्सिटी का फुल नेम आपको डालना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर स्पेशलाइजेशन जरूर से डाल देना। उसके बाद में कौन सी यूनिवर्सिटी है, माखनलाल यूनिवर्सिटी है, RDTV यूनिवर्सिटी है, वो डालना है आपको यहाँ पर। देन उसके बाद में आपको अपनी सिटी डालना है, किस सिटी से किया था। देन स्टेट डालना है। देन आपको पासिंग ऑफ ईयर डालना है, किस ईयर में तुमने पास किया है ग्रेजुएशन। ये सारी चीज़ें जब डालने के बाद में तुम्हें नेक्स्ट ऑप्शन
यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। देन उसके बाद में तुम्हें नेक्स्ट ऑप्शन पर लेके जाएगा। मंथ डालना है यहाँ पर, कौन से मंथ में तुमने पास आउट किया है, तो पूरी चीज़ें यहाँ पर डालना है। पास हो तो पास का डालना है। एंड उसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा है परसेंटेज, अगर डालना है तो परसेंटेज आपको डालना है, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है तो परसेंटेज एक बार निकाल लेना है, स्पेशलाइजेशन डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आपको डाल देना है। यस, अगर आपने कंप्यूटर नॉलेज है तो डाल देना है, वैसे डालना तो ही सही है क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज दिया मांगा गया है, कंपल्सरीली मांगा गया है ना, तो नो मत करना। देन इसके बाद में एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर तुमने किया है, लाइक डिप्लोमा वगैरह साइड में किया है या पीजी किया है, तो वो भी डाल देना, अच्छा रहेगा। देन उसके बाद में इफ़ अगर पूछ रहा है कि इसके अलावा तुमने कुछ और एडिशनल लैंग्वेज से कोर्सेज किया है, तो वो भी यस कर देना। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज डाल देना, हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज आती है वो भी डाल देना। अगर तुम्हारे पास में एक्सपीरियंस है पहले भी तो यस कर देना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। देन सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर जब तुम क्लिक करोगे ना, तो तुम्हारा लास्ट स्टेप बचेगा जहाँ पर तुमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है एंड पेमेंट करना रहेगा। अब यहाँ पर एक बार आप रिव्यू कर सकते हो, आपने जो जो डिटेल डाली है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी, आपका नाम पता एड्रेस सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगी। ये 4 ऑप्शन है, इनको क्लिक करना है, लेकिन उसके भी पहले तुम्हें अपना यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए देख रहे हो 100 से 200 KB में ही अपलोड करना है। मैं यहाँ एक डमी पेज कर रही हूँ, डमी पेज पर मैं आपको अपलोड करके बताऊंगी कि कैसे अपलोड होगी। जब आप यहाँ पर ड्रैग के ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, ड्रैग एंड हेयर्स के ऑप्शन पर, तो यहाँ पर जो है ये आपकी जो फोटो अगर आपने ली हुई है, ध्यान रखना फोटो लेटेस्ट होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में तुम्हारे सिग्नेचर मांगे गए हैं, तो सिग्नेचर पहले से करके रख लेना। उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे भी दिया हुआ है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए सिग्नेचर, कैसे होना चाहिए पूरा डिटेल यहाँ पर आप लोगे ना, ड्रैग एंड क्रैक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एक बार व्यू कर लीजिए, आपने जो भी फोटो अपलोड किया हुआ है ना उसको व्यू कर लीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट सबमिट मत करना, डायरेक्ट सबमिट करने से पहले तुम्हें पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड ये जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है ना, इन डिक्लेरेशन को चारों ऑप्शन को तुम्हें क्लिक करना है, 1 2 3 4, ये पूरे आई एग्री, मतलब पूरे टर्म्स एंड कंडीशन को तुम एग्री कर रहे हो, उसके बाद में अपलोड कर रहे हो। अब ये यहाँ पर जब सबमिट करोगे ना, तो ये बोलेगा कि पहले प्रीव्यू कर लो जो तुमने फोटो अपलोड की हुई है ना, जो तुमने फोटो के साथ में जो सिग्नेचर दिया हुआ है ना, वो सिग्नेचर को तुम्हें रिव्यू करने को बोलेगा, तो रिव्यू जरूर से कर लेना, उसके बाद में तुम सबमिट कर सकते हो। जब तुम सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे ना, तो तुम्हें पहले कैप्चा भरने को बोलेगा, चाहो तो प्रीव्यू करके पहले आप ये पहले भी देख सकते हो क्या क्या चीज़ें मैंने भरी हुई हैं, बैक करके भी देख सकते हो, चाहो तो सबमिट कर सकते हो। जब आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर एग्री का बटन का क्लिक आएगा एंड एक आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसको ओके करना है। देन उसके बाद में तुम्हें ये कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद में तुम्हें ये प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा एंड कुछ ही सेकेंड में तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एंड यहाँ पर तुम्हें पेमेंट का ऑप्शन दे देगा, तो तुम्हें UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी कंफर्टेबल लगता है तुम्हें जो भी फीस है उस फीस को पेड करना है। तो ये रहा फ्रेंड्स IB की जो लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है ACIO की, उसका पूरा वीडियो। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड इस वीडियो को सभी लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा।